जय हिंद। देखो दोस्तों, आज हम जोड़ने और घटाने में हासिल के महत्व को समझेंगे। हासिल के महत्व का अर्थ समझ रहे हो ना। यहाँ पर जैसे देखें बोर्ड पे आपसे बोला जाए 7 और 6 को जोड़ा तो कितना होता है? 13 होता है। तो 13 का 3 तो हम यहाँ लिख देते हैं और ये एक हासिल हो गए ना। इस एक हासिल को आगे जोड़ते हैं। ये तो है जोड़ में हासिल। तो ये क्यों लगाते हैं ये जानेंगे। घटाने में देखो आप, घटाने में क्या है? 7 है, 7 में से 9 घटाना है तो 7 में से 9 नहीं घटा सकते क्योंकि 7 9 से छोटी संख्या है। या तो इस 7 को बड़ी करो। बड़ी करने के लिए क्या करता है? ये अपनी पास वाली संख्या से क्या लेता है? उधार लेता। उधार लेने का अर्थ है हासिल लेना। जैसे ये 7 6 से उधार लेगा तो यहाँ पे तो केवल 5 बच जाता है और इसके स्थान पे हो जाता है 17। 17 कैसे? एक उधार लिया, एक उधार लेते यहाँ पे 10 आया, 10 में 7 जुड़ के 17 हो जाता है। फिर आप 17 में से 9 घटा लेते हो। तो जब हम यहां से हासिल लेते हैं, एक हासिल लिया लेकिन उसके साथ आ रहा है 10, ये क्यों आता है ये समझेंगे। तो चलो मैं पहले इसको मिटा रहा हूं और बाद में देखते हैं इसको। देखो बच्चों, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? स्थानीय मानों के महत्व को समझना पड़ेगा कि स्थानीय मान होता क्या है। कोई संख्या पढ़ते हैं, उस संख्या में स्थानीय मान होते हैं। स्थानीय मान के द्वारा हम ये जानेंगे कि कोई अंक का क्या महत्व है उस स्थानीय मान के आधार पर उस संख्या में। जैसे मैं कोई संख्या लिख लेता हूं, आपके पास कोई संख्या है, मान लो ये कोई संख्या है 34,328। तो इसको पढ़ने के लिए आप क्या करते हो? पहला अंक आता है, इसको बोला जाता है इकाई। क्या बोलते हैं अपन? इकाई। दूसरा अंक आया, उसको क्या बोलते हैं अपन? दहाई। फिर बोला जाता है अगले अंक को सैकड़ा। उसके बाद में क्या बोला जाता है? हजार। और उसके बाद में 10,000 और आगे भी ऐसे ही चलता जाता है। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये क्या है? इकाई का अर्थ होता है एक। इकाई का अर्थ क्या होता है? एक। कहने का अर्थ है इसमें एक एक कितने? 8 एक है, इसमें 8 एक है। आप इसको ये मान लो 34,328 आपके पास क्या होते हैं? रुपये होते हैं। तो आप इसको ऐसे बोल सकते थे कि इस संख्या में ना, इन रुपयों में ना एक एक के कितने नोट हैं? 8 नोट हैं। ये बोल सकते थे। एक एक के कितने नोट हैं? 8 नोट हैं। दाई, दाई को क्या बोल सकते हो आप? 10 बोल सकते हो। अर्थात 10 10 के कितने नोट? इस संख्या में 2 नोट है। 10 10 के कितने नोट हैं? 2। तो 10 10 के 2 नोट हुए तो कितने हो गए? 20 नोट, 20 रुपए हो गए यहाँ पर। ये सैकड़ा, सैकड़ा का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है 100। 100 का अर्थ यह हुआ कि ये जो संख्या थी ना, इसमें 100 रुपए के 3 नोट थे। कितने नोट थे? 3 नोट थे। उसके बाद में अगले क्या हुआ? हजार। हजार का अर्थ क्या हुआ? जो रुपए थे ना 34,328, इसमें हजार हजार के कितने नोट हैं? 4 नोट हैं। तो कितने हो गए यहाँ पे? 4,000 रुपए हुए। इसी प्रकार से अब 10,000 है। 10,000 का कोई नोट होता नहीं है तो आप ऐसे समझ सकते हो 10,000 की कोई गड्डी है। 10,000 रुपए की क्या एक गड्डी बना ली। तो 10,000 की कितनी गड्डियां हैं? 3 गड्डियां हैं, जिससे कितने हजार रुपए हो गए? 30,000। तो ये इसका अर्थ यही होता है, कोई भी संख्या में अंकों का महत्व क्या है? स्थानीय मान क्या है? उस संख्या में उनके अंकों का क्या स्थान है और उस स्थान से उसका वैल्यू होता है। तो इस चीज का प्रयोग करते हुए हम जोड़ने में और घटाने में हासिल के महत्व को समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं जोड़ना। जैसे मैं कोई संख्या लिख लेता हूं, इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आप क्या करोगे? 8 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया? 13 हो गया। फिर 13 का 3 यहां पे लिख देते, फिर 1 इधर ले जाते हैं। तो ये 1 क्यों ले जा रहे? इसी को समझने के लिए अपन ने ये आज का वीडियो लिया है, वीडियो आपके सामने लाया हूं मैं।
तो देखो बच्चों, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये इक्का एक अंक है, तो इसको आप ये बोल सकते हो इसमें एक एक के ना 8 नोट हैं और ये 5 नोट हैं। ये दाई का अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या हुआ है, इसमें 10-10 रुपए के नोट हैं। अगला क्या है, सैकड़ा, सैकड़ा का अर्थ क्या है, ये 100-100 के नोट है। इसमें क्या है, ये 100-100 के नोट हैं। उसके बाद में क्या आता है, हजार, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। इसका अर्थ क्या हुआ, इसमें हजार के नोट हैं। ये समझ सकते हो आप। अब देखो इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे अपन। तो देखो एक के कितने नोट हैं, 8 नोट हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये 1 रुपए का सिक्का, ये 2, 3, एक के कितने सिक्के ले रहा हूं, 8 सिक्के ले रहा हूं, 4, 5, 6, 7 और ये 8। इस तरह से मैंने ये 8 सिक्के ले लिए और 5 सिक्के और जोड़ने इसमें। तो 5 सिक्के और जोड़ता हूं मैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये कुल मिलाकर एक एक कितने सिक्के हो गए, 8 तो ये थे, 9, 10, 11, 12, 13। तो अपने पास 13 एक के सिक्के हो गए। लेकिन अब आपको क्या करना है, केवल एक के सिक्के एक ही अंक होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन एक के सिक्कों से क्या करेंगे, 10 सिक्के लेंगे। क्या लेंगे, 10 सिक्के, और उनसे एक 10 का नोट बना लेंगे। 10 का नोट कैसे, किसी व्यक्ति को एक के 10 सिक्के दिए और उनको बोला कि मेरे को इनके बदले में एक 10 का नोट दे दो। तो ये मानो 10 सिक्के हैं, तो 8 ये हैं, 2 ये हो गए। इनको मिलाकर मैं एक 10 का नोट बना सकता हूं। ये मान लो एक 10 का नोट बना लिया। अब बाकी पीछे देखो, एक के कितने सिक्के बच गए, एक के सिक्के बच गए अपने पास, 1, 2, 3। तो यहां पर हमने रख दिया ये 3, क्योंकि एक के सिक्का का स्थान पे एक का सिक्का ही रखेंगे, तो 3 सिक्के रख दिए। अब 10 का कितना सिक्का बना अपने पास, 10 का कितना नोट बना, केवल एक नोट बना ना। तो इस एक नोट को मैं यहाँ पे 10 के नीचे वाले स्थान पे रख दूंगा, मतलब 10 वाले नोट के नीचे रख दूंगा। अब आप देखोगे इसमें 10 का एक नोट तो पहले से ये रहा, 7 नोट और 4 नोट और जोड़ने। तो 10 का एक नोट तो है ही, 7 नोट और जोड़ देता हूं मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो 7 ही जोड़ने थे अपने को। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर 4 सिक्के हो रही है 10 के, 1, 2, 3 और 4। अब इनको जोड़ो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस तरह से हमने ये 12 सिक्के हो गए। लेकिन अपने को 12 में देखिए, केवल आप क्या करोगे, 10 सिक्के ले लो, इनमें से 10 सिक्कों से एक 100 का नोट बना लो। कैसे बना सकते हैं अपन, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यहां तक आप इन 10 सिक्कों को मिला लोगे ना, 10 नोट को मिला लोगे 10-10 के, तो इसके स्थान पे आप एक 100 रुपए का नोट ले सकते हो। क्या ले सकते हो, 100 रुपए का एक नोट। और 10 के कितने नोट बच गए, 2 नोट बच गए। तो अपन 10 वाले नोट के स्थान पे कितना रख सकते हैं, 2 रख देंगे। 100 वाले स्थान पे कितना जाएगा, केवल एक नोट जाएगा। तो 100 वाला स्थान किधर है, इधर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये हाशिए लेते हैं। आगे भी इसी तरह से करेंगे। अब हम देखते हैं गठाने में हासिल के साथ 10 क्यों आता है, उसको समझते हैं। जैसे अपने पास ये कोई संख्या है, 386 में से 198 को घटाना है। तो घटाएंगे तो क्या करेंगे, 6 में से 8 को घटाएंगे। तो 6 में से 8 को हम घटा नहीं सकते, क्योंकि 6 छोटी है और 8 बड़ी है। तो ऊपर वाली संख्या को बड़ा करना पड़ेगा। तो ये 6 क्या करेगा, अपने पास वाली संख्या से क्या लेगा, उधार लेगा, हासिल लेगा, और एक हासिल लेगा। जैसे एक हासिल लेगा तो वो क्या बन के आएगा, 10 बन के आएगा। तो ये 10 क्यों बन के आता है वो समझेंगे। जैसे
इसको आप मान सकते हो एक एक, एक का नोट है, ये कितना है 10 का नोट है, और ये कितने हैं 100 के नोट हैं। तो इसको ऐसे समझो, इस संख्या में ना एक एक के 6 नोट है, तो ये 6 नोट ले लिया मैंने। एक एक के कितने नोट ले लिए हमने, 6 नोट ले लिए। लेकिन अपने को चाहिए 8, 6 है 8 कैसे ले ले, तो ये क्या करेगा, अपने इसके पास 10 के 8 सिक्के है ना, 8 नोट है ना, 10 के 8 नोट, तो वो क्या करेगा एक नोट ले लेगा, और यहाँ पे बच जाएगा 10 के तो 7 नोट बच गए, और एक 10 का नोट आ गया यहाँ से, ये 10 का नोट ले लिया, और इस 10 के नोट को ना एक एक के रुपए में तोड़ लेगा, एक एक के रुपए में खुले करा लेगा। तो इसको मैं एक एक के रुपए में खुले कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 ये हो गए, 11 12 13 14 15 16, तो कुल मिलाकर अपने पास एक एक के कितने सिक्के हो गए, 16 सिक्के हो गए। तो इसके स्थान पे आप जैसे ये एक उधार लेगा तो 10 आता है, और 10 में ये 6 जोड़ के कितना हो जाता है 16, तो अपन यहाँ क्या बोलते हैं, 8 से एक उधार लिया, एक हासिल लिया 6 ने, तो यहाँ पे 16 बन गए। वो 16 इस तरह से बनता है, जैसे 16 बना तो 16 में से 8 को घटा दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पीछे कितना बच गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हम 8 लिख देते हैं। अब आगे का खेल भी वैसे ही चलेगा, जैसे कि यहाँ पे 7 10 के कितने नोट है 7 है, तो अपन 10 के 7 नोट लिख लेते हैं। 10 के कितने नोट लेते हैं 7, तो 1 7 नोट ले लिया। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर 7 नोट तो ले लिया, लेकिन अपने को चाहिए 9 नोट, 7 है वहां से 9 कैसे ले सकते हैं, तो ये क्या करेगा, इसके पास 100 के 3 नोट है ना, उसमें से एक 100 का नोट ले लिया, पीछे कितना बच गया 100 का, 2 नोट ही बच गया 100 का। इस 100 को उन्होंने क्या किया 10-10 रुपए के रूप में खुले करा लिए, 10-10 के रुपए के 10-10 रुपए के नोट के खुले कराए इन्होंने, तो कितने खुले होंगे 10 नोट प्राप्त होंगे 100 के बदले में, तो 2 तो इस तरह से 100 के 10 नोट ये हो गए, और पीछे कितने नोट थे अपने पास 7 नोट ये थे, तो 10 और 7 कितने हो गए 17 नोट हो गए 10 के। तो जैसे ही अपन यहाँ से ये 7 है इनसे उधार लिया, हासिल लिया 3 से, तो यहाँ पे कितना हो जाता है 17 हो जाता है, ये 17 इस तरह से हुआ है, 10-10 के नोट के रूप में ये 10 आ रहा है। तो जैसे अपन हासिल लेते हैं तो क्या होता है 10 बन के इस तरह से आ रहा है ये। तो अब देखो कितना हो गया अपने पास 17, 17 में से 9 घटा दो तो 7, तो ये है 8 9, पीछे कितना बच गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे कितना बच गया 8। अब पीछे क्या है 100 के 2 नोट है, तो ये लो 100 के 2 नोट, वो चाहिए कितना एक ही नोट चाहिए, तो एक नोट दे दिया, पीछे कितना बच गया एक नोट बच गया। तो इस तरह से हम घटाने में और जोड़ने में हासिल के साथ 10 आता है, और 10 होते ही हासिल 1 चली जाती है, जोड़ने में तो हासिल 1 लगा देते हैं, और घटाने में 1 हासिल लेते हैं तो कितना आता है अपने पास 10 आता है। तो ये यहीं से क्या आया है। तो आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।